वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम करेंगे 9 अगस्त के शिफ्ट थर्ड के पेपर सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू होती है। ऑप्शन 5.4, 5.7, 5.5 या 5.6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5। अगर मुख गुहा की पीएच 5.5 से कम है तो दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा दांतों में होता है यांत्रिक पाचन और इसकी स्टडी को हम कहते हैं ओडेंटोलॉजी। मानव दांत में 4 टाइप्स बताए गए हैं जीवों में। एक होता है कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसा होगा। ये कुछ इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। ये जो बाहर की लेयर है ये होती है इनेमल की बनी। ये है मसूड़े, ये है रक्त वाहिकाएं, ये होती है डेंटिन की बनी। इसके अलावा मानवों का दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 × 2 और बच्चों में होता है 21-02 × 2। और इसके अलावा मनुष्य में पाए जाते हैं थीकोडेंट, विषमदंती दांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा तो क्या होती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल। गतिज ऊर्जा क्या होगी? 12mv² होगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं पवन चक्की, बहता हुआ या गतिशील पानी, बंदूक की गोली में। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? सभी गतिशील वस्तुओं में उपस्थित होगी। नेक्स्ट है मांसपेशीय ऊर्जा, जो कि मांसपेशियों द्वारा किए गए कार्य के बाद उत्पन्न होती है, जैसे कि वस्तु को धक्का देना, जैसे किसी भारी सामान या बैग को उठाकर चलना। फिर है स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि तनी हुई कमान। इसके अलावा पेड़ की शाखाओं में, खिंची हुई स्प्रिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास दिया है हमें m और गतिज ऊर्जा का हमें वैल्यू निकालनी है E के, जिसमें हमें क्या करना है? v, गति को बढ़ाकर दुगना करना है। v को कर दिया हमने 2v। तो सामान्यतः इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। अब हमें निकालना है E के, जो कि कितना होगा? 12m, v की वैल्यू है 2v²। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 4v²। ये हो गया 2mv²। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो कितना गुना हो गया है? 4 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4e के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? ब्लू लिटमस को रेड करता है, ये सही है। इसके अलावा स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है
और अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, तो अम्ल का स्वाद नहीं होता, ये क्षार का स्वाद होता है। इसके अलावा अम्ल की और अगर विशेषताएं देखें तो ये H+ आयन देगा और क्षार देते हैं OH- आयन, और इनका pH कितना होगा, 7 से कम, और क्षार का pH होता है 7 से ज्यादा। इसके अलावा अम्ल की अगर हम धातु से क्रिया करवाएं तो बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और अगर क्षार की धातु से क्रिया करवाते हैं तो बनता है लवण प्लस जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, ओविडक्ट, यूरेटर, वासा डिफरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूरेथ्रा। ये क्या करता है, यूरिन को मूत्राशय से शरीर के बाहर लेके जाता है। इसके अलावा यह है डिंब वाहिनी, ओविडक्ट, जिसके दूसरे नाम है फैलोपियन ट्यूब या अंड वाहिनी। और यहाँ पर क्या होगा, मादा में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका इन्फेंडिबुलम, सेकंड होता है एम्पुला, और थर्ड है इस्थेमस। ये कुछ इस तरीके से होगा। ये होती है यूट्रस, और ये होगी हमारी फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा इसका जो फर्स्ट पार्ट है इन्फेंडिबुलम, वो होता है ये अग्रभाग, फिर है एम्पुला, और इस्थेमस होता है यहाँ पर स्थित। इसके अलावा नेक्स्ट है यूरेटर। ये क्या करता है, गुर्दे से मूत्र वाहिनी तक मूत्र का सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है वासा डिफरेंस, ये होता है मेल में, और डिंब वाहिनी ओविडक्ट होती है फीमेल्स में। ये होती है एक जोड़ी। इसके बाद हम देखें अगर वासा डिफरेंस शुक्र वाहिकाएं, तो ये इसकी संरचना है पूरे। ये यहां से जुड़ी हुई होगी वायु वाहिनियों द्वारा। फिर ये खुलती है अधिवृषण में, ये होगा अधिवृषण। ये है अभिवाही वाहिकाएं, और ये है शुक्र वाहिकाएं। इसके अलावा ये है कालियां, और ये जो इससे जुड़ी हुई है यहाँ पर स्थित होती है अपवाही वाहिकाएं। तो अब ये शुक्र वाहिकाएं क्या करती है, ये अधिवृषण से जो स्पर्म है उनको गति प्रदान करके अभिवाही वाहिकाओं द्वारा आगे की ओर गति देती है। और इसमें शुक्र वाहिकाओं को काटकर जब बांध दिया जाता है उसे ही हम कहते हैं वैसोक्टोमी। इसके अलावा जो डिंब वाहिनी है, यूरेथ्रा है, और मूत्र वाहिनियां हैं।
ये तीनों फीमेल में पाई जाएगी, जबकि जो डिम्ब वाहिनी है वो केवल फीमेल में पाई जाएगी एक जोड़ी, और जो शुक्र वाहिकाएं हैं ये मेल में पाई जाएगी केवल। इसके अलावा इसमें कॉमन क्या हो गया, मेल्स में यूरिन और वीर्य दोनों पास होंगे, जबकि फीमेल में दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हमारे पास कोश होते हैं के, एल, एम एंड एन। ये है हमारे पास प्रोटॉन। नाभिक, नाभिक के बाहर स्टार्ट होंगी, ये फर्स्ट होगी के, सेकंड होगी एल, एम और लास्ट फोर्थ होगी एन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n²। यहाँ पर वैल्यू होगी n की कि एक इनकी स्थिति कौन सी है, 2 × 1 ये हो गया 2, सेकेंड है 2n², 8, थर्ड में इसकी वैल्यू आएगी 3² ये हो गया 18, और फोर्थ की वैल्यू है 32। इसमें हमसे पूछा है एम कक्ष के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है Al2O3। इसके अलावा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, और इसका अन्य एग्जाम्पल है ZnO। कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी वायुमंडल में 0.03%। इसके अलावा ये होती है रंगहीन गैस, और इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, जो कि होता है आयनिक ऑक्साइड। इसके अलावा है आयरन ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। शेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, शेल की संख्या बढ़ जाती है, या परमाणविक आकार कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शेल की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा परमाणु आकार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है उत्तक क्या होते हैं, व्हाट इज टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य में समान होती है, उसे हम कहते हैं टिश्यू। इसके अलावा इसकी खोज की थी विचेट ने, और इसकी स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसके अलावा ये 2 टाइप के होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। जंतु में जैसे कि उपकला उत्तक, इसके अलावा संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। और पादप में 2 टाइप के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। नेक्स्ट है एक प्रतिरोधकता में विद्युत धारा की वैल्यू है I, और इसमें V का विभवांतर बनाए रखना है, और इसमें पूछा है ऊर्जा की वैल्यू। तो E बराबर होता है W बराबर है Q × V। Q की वैल्यू हम जानते हैं क्या होगी, Q होता है NE के बराबर, या होगा I बराबर Q/T। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है, I × T, इसकी वैल्यू हमें इसमें रखनी है।
W बराबर हो गया I इंटू टी और V। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा शक्ति का फॉर्मूला होता है इसमें VI या I स्क्वायर R, या हम इसे लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। इसका फॉर्मूला है C/100 बराबर F-32 अपॉन 180 K माइनस अपॉन 100 या रूमर अपॉन 80 डिग्री। अब हमें सेंटीग्रेड में वैल्यू दी है, हमें केल्विन में निकालनी है, तो हम ये दोनों उठाएंगे यहाँ से। ये हो गई C/100 बराबर K माइनस 273 अपॉन 100 की वैल्यू है इसकी 78, K माइनस 273, तो K की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 78 प्लस 273, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है 351 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। प्रतिरोध दुगना V इजिकल्स टू होता है IR, इसमें हमें R को क्या करना है 2R के बराबर, और धारा को कितना करना है आधा, यानी कि I कितना हो गया आधा I/2। यहाँ वैल्यू रखेंगे हम V बराबर I की जगह हमने रखा है I/2 और R की जगह हो गया 2R, तो इससे क्या बन गया V इजिकल्स टू IR। तो I की वैल्यू कितनी आ गई है V अपॉन R। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। रसवेदी अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, संवेदिक अभिग्राहक या रासायनिक अभिग्राहक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रसवेदी अभिग्राहक, जो कि स्वाद का पता लगाने के लिए होती है। घ्राण अभिग्राहक क्या होगा गंध का पता लगाने के लिए। संवेदिक होगा तापमान या स्पर्श। फिर है रासायनिक अभिग्राहक, जो कि रासायनिक पदार्थों का पता लगाने के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G की वैल्यू की खोज किसके द्वारा की गई। एंटोनी एल लैवोजियर, हेनरी कैवेंडिश, आइजैक न्यूटन या जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने तो दिया था परमाणु सिद्धांत। इसके अलावा आइजैक न्यूटन, इन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण के नियम। इसके अलावा गति के नियम और प्रकाश के स्पेक्ट्रम, प्रकाश के 7 रंगों के बारे में इन्होंने बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। एंटोनी एल लैवोजियर ने क्या कहा था, इन्होंने केमिस्ट्री में रासायनिक संयोजन नियम दिया था। और ये G की वैल्यू होती क्या है, ये होगी बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल G1 G2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 वस्तुएं हैं और R स्क्वायर क्या है इनके बीच की दूरी। तो जब ये समानुपात हटेगा तो इसमें बीच में आएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और G क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। इसकी वैल्यू होती है फिक्स होती है एकदम 6.67 इंटू 10 की पावर -11।
ये इसकी वैल्यू होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ये हो गया यहाँ पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तो एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होती है। F और C के बीच, C के बाद अनंत पर या दर्पण के पीछे। तो इसका करेक्ट आंसर है दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर 4। अगर हम वस्तु को F व C के बीच इसमें दिया है फर्स्ट, एक सेकेंड, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें F पर। अनंत और C के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा F और C के बीच। अगर C पर रखते हैं तो C पर ही बनेगा। फिर है C और F के मध्य रखेंगे तो ये बनता है C और अनंत के बीच। ऐसे ही F और P के मध्य रखेंगे तो प्राप्त होगा हमें दर्पण के पीछे। इसके अलावा F पर ये बनता है बिंदुवत, वास्तविक, उल्टा और बिंदुवत। फिर छोटा बनेगा, C पर बनेगा बराबर, वास्तविक, उल्टा, बराबर। फिर बड़ा और लास्ट में क्या होगा, बड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर तो था ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा F और C के मध्य पूछा जाए, F और C के मध्य, तो ये बनेगा C और अनंत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने व पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, वास्तविक। ये क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि पौधों में होने वाला एक तरह का अलैंगिक जो कि बीज व बीजाणु द्वारा होता है। एवं इसमें शामिल होती है जड़, पत्ती और तने। इसके अलावा विखंडन जो है, विखंडन अणुओं का विभाजन और मुकुलन। मुकुलन होता है यीस्ट और हाइड्रा में। विखंडन होगा स्पाइरोगाइरा, शैवालों में। इसके अलावा अणुओं का विभाजन, विफ्यूजन होता है विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है और पेन दाएं में है। ये कुछ इस तरीके से होता है, जस्ट उल्टा। ये होता है पार्श्व व्युत्क्रमण, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अपवर्तन के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि पानी की सतह पर चीजों का मुड़ा हुआ दिखाई देना, इसके अलावा गहराई हमें कम दिखाई देती है वस्तुओं की, और नींबू का उठा हुआ दिखाई देना पानी में, शेप थोड़ी बड़ी दिखाई देना। फिर है
पार्श्व व्युत्क्रमण जो कि हमने देख लिया क्या होता है, इसका एग्जांपल जस्ट उल्टा हमें दिखाई देता है सामने। फिर है कुल आंतरिक प्रतिबिंब, तो टोटल रिफ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस का 1। इससे हम निकालते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास।